हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी बेटी का जो कि 11 मंथ ओल्ड है। डेली रूटीन मॉर्निंग से लेके नाइट तक का। अब बज गए हैं मॉर्निंग के 7:30 और रुद्र अपनी छोटी 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 प्यारी प्यारी आंखें खोल रहा है और वो जग गया है। अंगड़ाइयाँ ले रहा है, मेरी तरफ देख रहा है और इमिडिएटली जैसे ये जगता है इसका माइंड है ना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और इस वक्त इसके माइंड ने कैच कर लिया है कि मम्मा कुछ रिकॉर्ड कर रही है और ये कैमरे के पास जा रहा है और कैमरे की तरफ देख भी रहा है। देखो, ये कैमरे की तरफ देख रहा है और स्माइल भी कर रहा है क्योंकि इसको पता है आज कुछ हो रहा है, आज कुछ स्पेशल है। मैं अपने बेटे की जगने की थोड़ी देर बाद में उसे लुक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी पिलाती हूँ। उसका जितना मन होता है 1 सिप 2 सिप, कभी ज़्यादा कभी कम, वो पी लेता है। बट आप लोगों को अपने बेबीज को लुक वार्म वाटर ज़रूर पिलाना चाहिए। अगर आप नहीं पिलाते हो तो इसे अपने रूटीन में ऐड करो, क्योंकि अगर हम अपने बेबीज को लुक वार्म वाटर देते हैं, पिलाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और जो रात भर में जितना भी एसिड उनकी बॉडी में बना हुआ होता है वो फ्लश आउट हो जाता है पूप के थ्रू। और मैंने ये नोटिस भी किया है कि आफ्टर 5 या 10 मिनट्स मेरा बेटा इजीली फ्लश आउट हो जाता है। और जब वो फ्लश हो जाता है, पूप चला जाता है, तो उसका डे मतलब हैप्पी डे स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जगते हैं, उठते हैं, उस वक्त वो बहुत फ्रेश होते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है ना कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उस वक्त उनके साथ प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं ये हमेशा करती हूँ, कम से कम एटलीस्ट हाफ आवर अपने बेबी के साथ सुबह खेल सकूँ, क्योंकि वो टाइम अपना होता है बच्चों के साथ स्पेंड करने का, वरना होल डे में तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 o'clock। ये फ्रेश हो चुका है। अब मैं इसे दे रही हूँ हाफ ग्लास मिल्क। मैं इसे इस टाइम पे मिल्क देती हूँ सबसे पहले, और अभी मैं इसे कटोरी से पीना सिखा रही हूँ। कटोरी या ग्लास किसी भी चीज़ के थ्रू से दूध पीना सिखा रही हूँ। जिससे भी पीना पसंद करता है, कभी ये कटोरी से पी लेता है, कभी एक ग्लास से डिमांड करता है। जिससे भी पीता है मैं उससे देती हूँ। बट अभी मैंने इसको बॉटल अवॉइड कर रही हूँ और मोस्टली टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ग्लास से पीना सीखे। और ये अभी पी भी रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है ग्लास से पीने में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इंटरेस्ट शो करेगा, बट हाँ, इसने अपना इंटरेस्ट शो किया है, इसलिए मैं इसे ग्लास से ही पिला रही हूँ और ये पी रहा ही जी। अब इसका मिल्क फिनिश हो चुका है और अभी फुल ऑन एक्टिव मोड यानी कि मस्ती के मोड में आ चुका है। अब ये रिमोट ले रखा है और रिमोट से बटन दबा रहा है और जो साउंड आती है ना बटन दबाने के बाद में, वो है ना सुन रहा है और फेस स्विच बना रहा है। इसको टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्क्रीन में बस जो म्यूजिक चलता है या फिर किसी भी चीज़ की जो आवाज़ आती है ना, उस पर ये इंटरेस्ट शो करता है। जैसे कि कुछ भी ट्यून बजे बस ये डांस करना स्टार्ट कर देता है। इसे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा कि बस म्यूजिक के आना चाहिए कहीं से भी किसी भी तरीके का, तो बस ये डांस करना स्टार्ट कर देता है। अभी सॉन्ग स्टार्ट हुआ है और ये देखो ये डांस कर रहा है यहाँ पे। इसे डांस करना तो इतना ज़्यादा पसंद है कि आप कभी भी उसे को बेटू डांस करना, ये डांस करना स्टार्ट कर देगा। इवन किसी भी चीज़ की साउंड साइड से आ रही हो या कहीं से भी आए, बस उसको डांस करना है। अभी हो रही 8:45। ये इसके मसाज का टाइम है। मैं इस टाइम पे इसकी मसाज करती हूँ, बट आज इसकी मसाज इसके पापा करेंगे क्योंकि पापा का ऑफ है। तो हम सोच रहे हैं आज पापा से ही मसाज करवाई जाए। मैं इसकी मसाज ना एम्प्टी स्टमक करती हूँ, यानी कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट कराने से कुछ देर पहले, क्योंकि मसाज है ना एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो इजीली हो जाती है। अगर भरे पेट में हम मसाज या एक्सरसाइज करेंगे तो वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती है। और हमेशा ये भी याद रखना, नहाने की एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स बिफोर मसाज करानी चाहिए, क्योंकि नहाने से पहले हम जो मसाज करते हैं ना 2-3 आवर्स पहले, वो अच्छी रहती है। अगर हम तुरंत नहला देते हैं बच्चों को, तो जो बच्चों की जो बॉडी होती है ना वो वार्म होती है उस वक्त, तो उन्हें कोल्ड होने का बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए मसाज के तुरंत बाद बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए। अब बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 o'clock और मैं इसे ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ उपमा। मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में उपमा, ओट्स, हलवा, पोहा, बॉइल्ड एग, पराठे कुछ भी दे देती हूँ, बट आज मैंने उपमा दे रही हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मिला के बनाई है। मैं इसके खाने में मोस्टली वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल्स देना चाहिए, उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
तो बच्चों को खाने में वेजिटेबल्स आप लोगों को भी ऐड करना चाहिए। और बच्चों को हमेशा खाना खिलाते टाइम आप उनसे बात करिए। टॉयज वगैरह से ज़्यादातर दूर रखना चाहिए। मैं भी ज़्यादातर ये ट्राई करती हूँ, मैं उससे बात करती रहूँ, वो खाने में इंटरेस्ट डेवलप करे, क्योंकि इससे बच्चों का खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें कितनी भूख है। और इवन उन्हें टेस्ट भी समझ में आता है बच्चों को खाने का कि हाँ हम क्या खा रहे हैं। अगर वो बच्चे खेलते रहेंगे और फिर खाने में उनको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। रुद्र का ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। अब वो थोड़ी बहुत देर प्ले करेगा और फिर उसके बाद में उसका फर्स्ट नैप का टाइम हो जाता है। मैं उसे सुला देती हूँ। वो एटलीस्ट 1 आवर की नैप लेता है 9:30 से 10:30 तक। कभी कभी वो हाफ आवर भी ले लेता है, कोई फिक्स नहीं होता है मॉर्निंग में, बट हाँ वो 9:30 के अप्रॉक्स में उसे सुला देती हूँ। मैंने उसका प्रॉपर रूटीन बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि बच्चों का अगर रूटीन फॉलो किया जाए ना तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। हमें आइडिया होता है कि वो किस वक्त उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है और वो क्यों रो रहे हैं। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बच्चों का रूटीन आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए, उनका रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि उनको रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इवन वो क्रैंकी भी बहुत कम होते हैं जब वो रूटीन प्रॉपर फॉलो करते हैं। हमें आइडिया भी लग जाता है हमारे बेबी को किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और इसका नहाना फिनिश हो गया है। और नहाने के बाद में जैसे बच्चों को भूख लगने लग जाती है, और इसका टाइम है मिड मॉर्निंग स्नैक का, जिसमें मैं इसे दे रही हूँ बनाना। मैं मोस्टली फ्रूट्स ही देती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे एप्पल है इस टाइम पे, एप्पल, बनाना, कीवी, पपाया, इनमें से जो भी मेरे पास होता है मैं कोई भी फ्रूट्स से दे देती हूँ, बट मोस्टली मैं फ्रूट्स ही देती हूँ। आप लोगों को भी फ्रूट्स अपने बच्चों के स्नैक में ऐड करना चाहिए। आप मिड मॉर्निंग स्नैक में फ्रूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपको बिस्किट वगैरह अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना बिस्किट अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिस्किट में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। सिर्फ हाँ बिस्किट से पेट भर जाता है, बट उसे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए आप इमरजेंसी में ही बिस्किट यूज में लीजिए, जब आपको बहुत लेट हो रहा है या फिर उस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं है और बच्ची को भूख लग रही है। इस केस में हमने उसे बिस्किट दे दिया, बट फिर भी मैं ये कहूँगी बिस्किट की जगह सूजी के टोस्ट जो आते हैं वो आप उसे वो दीजिए। बिस्किट को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, उसमें रिफाइंड मैदा होती है और कुछ भी नहीं होता, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, इसलिए उसे अवॉइड ही करना चाहिए। अभी देखिए ये आराम से खा रहा है, इसकी नज़रें सिर्फ कैमरे के ऊपर है, इसलिए इस तरीके की फेस बना रहा है और इसे खाने में मज़ा आता है, बनाना इसे पसंद भी है। अब बज चुके 1 o'clock और मैंने उसके लिए बनाई है वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें मैंने लिया है मूंग, चावल, गोभी, पालक, आलू, गाजर, जितने भी मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। और इसको काफ़ी अच्छी यानी कि न्यूट्रिशन पौष्टिक बनाने की कोशिश की गई है कि मैं हो सके जितना इसको ये थोड़ा भी खाए बट अच्छा खाना खाए। मेरा मानना ये होता है बच्चे जितना भी लें एटलीस्ट वो पौष्टिक चीज़ें लें, जिससे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ को उससे उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि बच्चे बहुत कम चीज़ें खाते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें खाते हैं और खाते हुए बहुत कम अमाउंट में। तो उनको आप जितना अच्छा बना सको उन्हें उतना अच्छा बनाना चाहिए। खाने में वैरायटी ऐड करो, अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें दो, क्योंकि जितना भी खाएं वो उनके लिए अच्छा हो। 2 बजे की समथिंग वो सो जाता है, जिसके वो 5 बजे तक जगता है। कभी कभी वो जल्दी भी जग जाता है और वो काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो जाता है। इतनी अच्छी नींद लेता है ना इस टाइम पे, वो काफ़ी अच्छी नींद लेता है। और वो अभी प्ले कर रहा है। इस टाइम में उसे सेकंड स्नैक यानी कि मिड इवनिंग स्नैक देती हूँ, जो कि मैं काफ़ी लाइट देती हूँ कि डिनर तक उसे भूख लग सके। आज मैं उसे बॉइल्ड एग और मिल्क दे रही हूँ। बॉइल्ड एग आप लोगों को ऐड करना चाहिए बच्चों की डाइट में, क्योंकि इस वक्त हम उन्हें एग दे सकते हैं और एग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है उनके बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो ये अभी एग से खेल भी रहा है और खा भी रहा है। इवन जब मैं इसे जो स्पून लेके आती हूँ वो स्पून इसे बहुत पसंद आती है। वो उसी स्पून को लेकर जिससे मैं उसे खिला रही होती हूँ। इसे मज़ा आता है परेशान करने में, और शैतानी भी करता जाता है, कभी कभी खेलता भी रहता है और खाता भी रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये खाने को टेस्ट लेता है। मेरा मानना ये कि बच्चों को खाने में टेस्ट लेना चाहिए। उन्हें उस वक्त खाना खाने में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। उन्हें एक जगह बिठाकर खिलाना चाहिए, चाहे कहीं पे भी बिठाओ आप, चाहे हाई चेयर पे बिठाओ, चाहे बेड पे बिठाओ, या चाहे कहीं पे भी बिठा के खिलाओ, बट उन्हें अच्छे से खिलाना चाहिए बिना टॉयज वगैरह की, क्योंकि उससे उनको खाने का एक्चुअल टेस्ट
पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। और उनको जितनी भूख होती है वो उतनी खा लेता है, फिर मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ चाहे वो बच जाए। ये मोस्टली हाफ एग ही खाता है, फुल नहीं खाता है, बट कोई नहीं, वो खा रहा है, इतना इनफ है मेरे लिए। और एक माँ को क्या चाहिए, उसका बेटा बस थोड़ा बहुत जितना भी हो खा ले, परेशान ना हो, भूखा ना रहे, बस वो खा लेता है। और मैं भी खुश हो जाती हूँ, बस वो खाता रहता है। तो नहीं खाता है जब थोड़ा थोड़ा परेशान होती हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम वो खा लेता है क्योंकि मैंने उसका पूरा रूटीन सेट कर रखा है। उस रूटीन के हिसाब से मुझे भी आइडिया होता है और उसको भी आइडिया हो गया खाने का। अभी इसका मिड इवनिंग स्नैक फिनिश हो चुका है और ये अपने आप को एकदम फ्रेश फील कर रहा है, इसको फुल ऑन एनर्जी मोड में और मस्ती के मूड में। अब ये फुल ऑन मस्ती करता रहता है, खुद से खेलता रहता है। इस एज में बच्चे खुद से प्ले करने लग जाते हैं, सिर्फ हमें देखना होता है हाँ वो खुद से प्ले कर रहे हैं, उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनको चोट पहुंच सके। बस बच्चे खेलते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और आप साइड में जाओ तो काम भी कर सकते हो बैठ के। आज इसके पापा का ऑफ है तो इसके पापा इसके साथ बैठे हुए हैं, तो उन्हें ही देखी जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि हाँ ये सामान है, ये नहीं, ये वो, देख देख के ही काम कर रहा है, फुल ऑन मस्ती के मूड में। बच्चे इस वक्त खेलते रहते हैं, हम जाते हैं उनके साथ खेलना तो भी वो कम प्रीफर करते हैं खेलना। हाँ बस उनको देखते रहो। और मेरे बेबी की तो ये बहुत ज़्यादा आदत है कि वो कुछ भी करेगा ना मेरी तरफ देखेगा या पापा की तरफ देखेगा। आप देखो कितनी मस्ती कर रहा है, आज वो फुल ऑन मस्ती की मूड में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो उसे कैमरा दिख रहा है कि हाँ मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, तो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान है उसका कैमरे में। और प्ले भी कर रहा है, आराम से सामान निकालता है। मैंने सोचा था उसे मैथ की कुछ एक्टिविटीज करवाऊंगी, नंबर लर्न करना, बट वो अभी नंबर लर्न करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मैंने नंबर भी रखे थे उसके लिए कि वो पिक कर सके कोई भी एक नंबर 1 बाय 1, बट नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसने अपने आप में अपनी एक्टिविटीज खुद ने ढूंढ ली कि हाँ मुझे ये करना है। अब बच्चों का जो मूड होता है वो ही करते हैं, हम चाहे उन्हें कुछ भी करवाएं वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो उनका मन करेगा वही एक्टिविटी में वो इंटरेस्ट लेंगे। अब देखो उसका जिधर मन होता है वो उधर जाता है। अब ये गिर गया क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है मुझसे कैमरा लेने के लिए, फ़ोन लेने के लिए, वो मुझे परेशान कर सके। देखो उसने हाथ भी लगा दिया, यहाँ उसे बॉल दिख गई था, वो बॉल के साथ खेलने में लग गया। इस तरीके से पूरा दिन ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में करता रहता है। इवनिंग में अपने दादा दादी के पास भी चला जाता है, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करके आता है। उस वक्त मैं अपना खाना वाना बना लेती हूँ, वो उनके साथ प्ले कर लेता है काफ़ी टाइम तक। उसको भी डिफरेंट कुछ मिल जाता है, इसका यही काम है। वरना रूम में जब तक ये रहेगा कभी ये चीज़ को छेड़ेगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी उस चीज़ को हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरा बेबी, इतना ज़्यादा एक्टिव है, मैं सोचती हूँ इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों है। कभी कभी तो ऐसा लगने लग जाता है, पर बट बहुत अच्छा लगता है, टचवुड इतना ही एक्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ मुझे भी एक्टिव होने लग गई। मैं बहुत लेजी थी बट इसने मुझे काफ़ी चेंज कर दिया, मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। अब तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है हमको, चाहे कितना भी लेजी बनो। सर्दी है, चलो हम रजाई में घुस के बैठ जाएं, बड़ा मन करता है रजाई में बैठने का या कंबल में बैठने का, बैठ थोड़ी ना सकते। अब तो बच्चों के साथ खेलो, उनका एंटरटेन करो, वो जिधर जाए। और बच्चों को तो सर्दी भी नहीं लगती जैसे हम बड़ों को लगती है। और अभी तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो आपके वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई होगी। देखो अब ये नंबर्स ला के दे रहा है। इसका जब जो मूड होगा ना, जब जो एक्टिविटी करेगा, आप इसे नहीं करवा सकते हो। और इवन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कुछ करना चाहो, जब वो चीज़ नहीं करेंगे ये बच्चे और डिफरेंट ही कुछ करेंगे। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं इसे करवाना कुछ चाहती हूँ, करता कुछ और है। इसकी जो इच्छा होती है ये वो ही करता है, और ये मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता एक्टिविटीज करवाने में। तो हाँ, इसकी जो एक्टिविटी करने का मूड है वो एक्टिविटी कराओ तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा, बट हर वो उस एक्टिविटी में नहीं करेगा जो आपकी इच्छा हो। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। इवन मेरे साथ तो ये भी होता है, जब मैं इसकी पिक लेने लगती हूँ तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता पिक लेने में, तो बिल्कुल भी नहीं। से पता चल जाता है मम्मा मेरी पिक ले रही है तो मुझे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, और गुस्सा करना है, रोना है, परेशान होना है। और ऐसे कितने ही पोच देगा पिक लेने का, बट कैमरे को देख के तो उसे पहले से पता चल जाता है, एडवांस वर्जन है ये। बट ये हाँ, प्लेइंग बहुत अच्छे से करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती मूड में है आज तो, ये बहुत मस्ती करने में लगा हुआ है। आप देख ही रहे हो कितनी मस्ती कर रहा है, कुछ ना कुछ उठा के बस करने में लगा हुआ है। 8 o'clock और मैं उसे दे रही हूँ डिनर में मैंने आज उसके लिए बनाया है दलिया, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी है, मिक्स वेजिटेबल दलिया बनाया है।
और मैं इसे दलिया दे ही देती हूँ उस टाइम पे 8 बजे के समथिंग, क्योंकि ये टाइम सही होता है, उसको जो भी दिया हुआ होता है उसका खाने का टाइम हो जाता है, उसे भूख लगने लग जाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से मिड इवनिंग स्नैक दिया था। तो अब वो खा रहा है, उसको जो थोड़ी बहुत भूख बचती है तो लास्ट में मैं उसे दूध दे देती हूँ सोने से पहले। तो अभी मैं उसे दलिया खिला रही हूँ, वो इजीली खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे बात कीजिए, बात करते करते खिला दीजिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा वो कुछ खा भी रहे हैं। अब हो गया उसके सोने का टाइम, मैं सोने से पहले उसे बुक रीड करवाती हूँ, वो रीड करता है, या फिर उसे जो भी क्वेश्चन पूछने होते हैं, आज जो भी उसको बुक पसंद आती है, मोस्टली अभी इसी बुक को प्रिफर कर रहा है पढ़ना, क्योंकि इसमें ये पैरट, बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो दिखते हैं इसको, तो इसे बड़ा मजा आता है। ये इससे क्वेश्चन पुट अप करता रहता है मुझसे मोस्ट ऑफ टाइम, मम्मा ये, मम्मा तो नहीं मतलब इस आइडिया से सारा इशारे करता रहता है, इंडिकेशन देता रहता है कि हाँ ये पॉइंट आउट करता रहता है। तो मैं इसको रिप्लाई करती रहती हूँ उन पॉइंट्स का, हाँ बेटा ये क्या है, ये पैरट है, क्यूइन है, ये वो है, ये है। और ये मुझसे पूछता रहता है बहुत ज़्यादा, इसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने जितना नोटिस किया इसे स्टडी करना बहुत पसंद आ रहा है अभी तो, बुक रीडिंग इसका फेवरेट चीज़ों में से एक लगने लग गई। मुझे पता नहीं था इतना अच्छे से इस चीज़ को लेगा, क्योंकि मैंने बहुत लेट से बुक इंट्रोड्यूस करवाया था। मोस्टली पेरेंट्स 3-4 मंथ के बाद में बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बट मैंने इसे अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि एंड ऑफ 10 मंथ ऐड करवाई थी बुक। बट इसने इंटरेस्ट दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी है इतना अच्छे से इंटरेस्ट ले लेगा बुक में, बट हाँ इसने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लिया है। अगर आप लोगों ने मेरी तरह अभी तक नहीं करवाई तो प्लीज़ करवा दीजिए, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। हाँ हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले, हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट हाँ वो इंटरेस्ट लेना डेवलप कर देगा। और अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना तो बच्चे बुक को छोड़ते नहीं है। इसका मोस्ट ऑफ टाइम पता है, अगर कुछ भी नहीं दिखता ना मुझे कुछ भी करवाने के लिए, तो मैं इसे बुक पकड़ा देती हूँ और ये बुक से टाइम स्पेंड करता रहता है। और तो सर्दी या विंटर टाइम में बेड पे बैठा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चारों तरफ हम कुछ करवा भी नहीं सकते, इधर खेल ले उधर खेल ले, ध्यान रखना होता है कहीं से कोल्ड ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो मोस्ट ऑफ टाइम में ये सोचती हूँ कि इसको बेड पे बिठा के कुछ करवा सकूँ, या फिर रूम एक जगह एक रूम में ही खेल ले जहाँ पे कुछ ना कुछ हो, इधर उधर ना जाए। वरना तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत कुछ होता है करवाने के लिए, बट क्या करें विंटर में लिमिटेड चीज़ें करवा सकते हैं, क्योंकि कोल्ड होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे तो, इसलिए मैं से लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें ही करवाती हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी, क्योंकि हम कोरोना के डर के मारे में से इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं लेके जाती हूँ, कभी कभी लेके जाती हूँ। तो फिर सर्दी आ गई तो सोच रखा है कि थोड़ा बहुत, कोई नहीं यार कुछ भी हो बस अच्छा हो, उसका मन लगा रहे। अब मैं इसे सोने से पहले दूध पिला देती हूँ, क्योंकि जो भूख बची हुई होती है या थोड़ी बहुत जो भूख होती है ना वो उसकी भर सके पेट, और रात को ये अच्छे से एक प्रॉपर नींद ले सके और मुझे डिस्टर्ब कम करे, क्योंकि खाना इसकी जितनी इच्छा होती है खा लेता है ये 8 बजे के समथिंग, और इसका सोने का टाइम होता है 9 o'clock। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए।